आज का हमारा टॉपिक है 10 इंडियन मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से कुछ को हमारी कंट्री में आर्म्ड फोर्सेस के क्रिटिकल मिलिट्री सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूशियल इंडियन मिलिट्री के बारे में जो हमारी कंट्री के बाहर लोकेट करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज की लिस्ट बनाई है, तो एक एक करके आपको मैं सारों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भूटान के बारे में। कंट्री अपनी बाउंड्रीज 3 साइड से शेयर करती है और इंडियन डिफेंस फोर्स कंट्री को गार्ड करती है किसी भी थ्रेट से, चाहे एयर से हो या लैंड से हो। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम परमानेंटली लोकेट करती है वेस्टर्न भूटान में। अब नंबर 2 की बात करते हैं जो है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी कंट्री का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और रिटर्न में हमारी कंट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेबरिंग कंट्री को। इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि कोई भी अटैक अगर नेपाल पे होगा तो वो काउंट होगा एज अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम दोनों कंट्रीज का। इंडियन एयरफोर्स के पास एक एयर स्ट्रिप है सुरखेत में जो एयरबॉर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 3 पे है अब मालदीव्स। मालदीव्स इंडियन नेवी सिक्योरिटी होल्ड के अंडर है जो नेबरिंग कंट्री के वाटर को मॉनिटर करते हैं। पायरेसी थ्रेट वाटर्स में कोस्टल सर्वेलेंस रडार स्टेशन की वजह से सिक्योर्ड है। और अब बात करते हैं वियतनाम की। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वियतनाम ने इंडिया को साउथ चाइना सी में अपनी नेवल प्रेजेंस के लिए इनवाइट किया है थ्रू एक्सेस टू दी कैम रेन बे नेवल एंड एयरबेस। और अब बात करते हैं तजिकिस्तान की। फारखोर एयरबेस पहला ओवरसीज बेस है इंडिया में। ये इस्लामाबाद से 15 मिनट की दूरी पे है। ये एक ऑफिशियल फॉरेन बेस है इंडिया का और इसको ऑपरेट रशिया के साथ किया जाता है। आईनी बेस इंडियन हेलीकॉप्टर को भी होस्ट करता है। और नंबर 6 पे बात करते हैं माडागास्कर। नॉर्दर्न माडागास्कर में मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप इसलिए किए गए ताकि इंडियन ओशन में शिप की मूवमेंट्स पे नजर रख सके। बाकी नेवी ऑपरेशन की खुफिया जानकारी कलेक्ट करने के लिए 2007 में इंडियन नेवी का लिसनिंग पोस्ट स्टार्ट हुआ था। नंबर 7 पे बात करते हैं सेशेल्स की। सेशेल्स गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इंडिया एक एसेंशियल रोल प्ले करता है पायरेसी के अगेंस्ट लड़ने में। बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए इंडिया इनको सपोर्ट करता है चॉपर्स और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके। अब लिस्ट में नंबर 8 पे है कटार। इंडिया ने अपने मिलिट्री एसेट्स के थ्रू कटार को 2008 में एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट किया था। नेवी इंडियन फोर्सेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सी का फ्री एक्सेस इंडियन नेवी को ग्रांट किया गया है। लिस्ट के नंबर 9 पे है ओमान। ओमान पहला गल्फ नेशन है जिसका इंडिया के साथ फॉर्मलाइज्ड डिफेंस रिलेशनशिप है। ओमान ने 2008 में इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इंडियन नेवी के पास ओमान में बर्थिंग राइट्स हैं और एडन की गल्फ में एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने के लिए ओमान के पोर्ट्स बेसिस को यूटिलाइज किया गया है। इंडियन नेवल एयर बेस मस्कैट में है। और आखिरी लिस्ट में नंबर 10 पे है मोजाम्बिक। इंडिया और मोजाम्बिक का एक बहुत अच्छा मिलिट्री टाई है एक दूसरे के साथ। इंडियन नेवी ने 2003 में अफ्रीका यूनियन समिट के टाइम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के टाइम मोजाम्बिक की सी सिक्योरिटी संभाली थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक।